ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, बहुत ही मुख्तसर वक्त को लेकर, इसलिए मुझे बहुत दूर निकलना है, सफ़र बहुत लंबा है। बहुत तेज़ी के साथ अपनी गुफ्तगू को मैं मुकम्मल करने की कोशिश करूँगा। ये तो हमारे शेख इन्होंने दावत दे दी थी और अल्लाह का करम है कि जलसे में मेरी शिरकत हो गई। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें, अल्लाह आपके आने को, बैठने को, सुनने को, मेरे बोलने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोले जाए। छोटे छोटे बच्चे हैं, एक वादा करो कि जब तक मेरा बयान होगा कोई जाएगा आएगा नहीं। जावे आई लगले अरे एक जगह तकरीर कर रहा था, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है अंकल बैठो। वो बैठ गया, 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्यों? बोला बहुत जोर से लगा है। हमने बैठ जा, नौजवान है, बर्दाश्त कर। वो बैठ गया, अल्लाह का बंदा। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, देखे बैठा हुआ है, मेरी नजर पड़ गई तो हमने इशारा किया है बेटा जा। बोला नहीं जाएंगे। हमने कहा काहे नहीं जाएगा? तो वो बोला क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यहीं हो गया, अब जाने की जरूरत नहीं है। এখানে ভালো লোক, শিক্ষিত লোক বসে আছেন, মাশাআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। ভালো বক্তব্য শুনছেন আপনারা, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपके बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बस अगर आपकी इजाज़त हो तो हमद बारी के एक दो शेर में सुना दूँ। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। कौन कौन मदीना जाएगा? हाथ उठाओ। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे, जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। मौत भी मेरी लिख दे, मौत भी मेरी लिख दे या खुदा मदीने में। मौत भी मेरी लिख दे या खुदा मदीने में। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। जो कहीं नहीं पाया, जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में। जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में। अच्छा लगा तो सुभान अल्लाह कौन बोलेगा? हम बोलेंगे। बड़ी तेजी के साथ वक्त को देखते हुए, वक्त की किल्लत है, रात काफी हो चुकी है, अल्लाह आपके बैठने को कबूल अता फरमा ले। एक बादशाह है, बादशाह ने कहा कि जो मेरे सवालों का जवाब देगा हम उसको इनाम देगा, और जो मेरे सवालों का सही जवाब नहीं देगा उसका। अच्छा, आगे में जितने बच्चे बैठे हैं ये सब होशियार बच्चे हैं, बड़ा बुद्धिमान बच्चा सब है।
और कुर्बान जाइए। बादशाह ने कहा कि जो मेरे सवालों का सही जवाब दे देगा उसको इनाम देंगे, जो मेरे सवालों का सही जवाब नहीं देगा उसका सर कलम कर दिया जाएगा। ये मजमा बैठा है, पब्लिक बैठी है, अवाम बैठे हैं, और कुर्बान जाओ बादशाह ने कहा कि भाई मेरे सवालों का जवाब कौन देगा, खड़े हो जाओ। कौन देगा, खड़े हो जाओ। कौन देगा, खड़े हो जाओ। लेकिन कोई खड़ा नहीं हो रहा। लोग आपस में बात कर रहे थे कि छिटखोपड़ी बादशाह है, उल्टा पुल्टा सवाल करेगा, जवाब सही नहीं होगा गर्दन कटवा देगा, जिंदगी बच जाएगी, दिल्ली खट के खा लेंगे। एक नौजवान बड़ा बुद्धिमान था, वो नौजवान खड़ा हुआ, बोला मैं दूंगा जवाब। तो बादशाह ने कहा कि सोच लो। बोला सोच लिया, आप जो सवाल कीजिए मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। तो बादशाह ने कहा कि मेरा पहला सवाल, प्रथम सवाल, पहला सवाल यह है कि मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं? बोला बताइए कोई सवाल है? अरे सवाल ये होता कि मेरे सर में बाल क्यों नहीं, हम टकला कहे हैं, हथेली में कहीं बाल होता है? ये नौजवान बड़ा चालाक था, बड़ा होशियार था। इन्होंने कहा कि हुजूर दरअसल बात यही है कि आप बहुत दयालु हैं, बहुत सखी हैं, फैयाज दिल आदमी हैं, दान करने वाले आदमी हैं। आप दान पुण्य सदका खैरात ज़कात अल्लाह के रास्ते में बहुत लुटाते हैं, इसलिए देते देते सब बाल घिस गया। बादशाह तारीफ सुना, बड़ा खुश हुआ, बोला बहुत अच्छा जवाब, इनाम दो इसको, इनाम 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 दिया। बादशाह बोला कि ठीक है, मेरा दूसरा सवाल है, मेरा देते देते घिस गया, मेरा दूसरा सवाल यह है कि तुम्हारी हथेली में बाल क्यों नहीं? बोला बाप अब तो फंस गया। बात सही है ना भाई, मान के मेरी हथेली में नहीं है, दान पुण्य सदका खैरात करते करते सब खत्म हो गया, तुम्हारी हथेली में बाल क्यों नहीं है? तो नौजवान बोला कि हुजूर दरअसल बात यही है कि आप जो कुछ भी देते हैं वो हम ही को देते हैं, इसलिए आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। बोला बहुत अच्छा, इनाम दो इसको, इनाम दिया। बादशाह ने कहा कि अब मेरा तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल यह है, ठीक है मेरा देते देते घिस गया, तुम्हारा लेते लेते घिस गया, ये हजारों लोग जो बैठे हैं इनकी हथेली में बाल क्यों नहीं? बात समझ में आ रही है ना? बात समझ में आ रही है? ये नौजवान बोला कि हुजूर दरअसल बात यही है कि आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया, इन लोगों का अफसोस से हाथ मलते मलते घिस गया। अब चौथे नंबर पर क्या सवाल था वो लास्ट में बताने की कोशिश में करूंगा। नौजवानों जलसे में आए हो, जलसे से कुछ लेकर जाना। हजरत तकरीर कर रहे थे, एक नौजवान का नाम था इस्लाम। की नाम छिलो बोलो तो? इस्लाम नाम हो ना, नाम हुए ना इस्लाम। वो नौजवान अभी आया ही था, हजरत तकरीर कर रहे थे, एक जुमला आ गया कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। सुन लिया, बोले वो मौलवी साहब हमको पहचान रहे हैं, हजरत हमको जान रहे हैं, शेख हमको पहचान लिए। वो नौजवान पीछे नहीं बैठा, आके बीच में बैठा। फिर कुछ देर के बाद हजरत ने जुमला इस्तेमाल किया कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। वो बीच से उठ के आगे माके बैठ गया। लास्ट में हजरत बोले कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। वो खड़ा हो गया, बोला कहाँ बैठेंगे? आपका मुंह में बैठेंगे हम। जलसे में आए हो नौजवानों, कुछ लेकर जाओ। इसलिए कि जलसे में दो तरह के लोग आते हैं, एक जलसा देखने आते हैं, एक जलसा सुनने आते हैं। देखने वाले आए, जलसा देख कर चले गए, घूमने वाले आए, जलसा घूम कर चले गए। तुम बैठे हो, आप बैठे हो, अल्लाह आपके बैठने को कबूल अता फरमा ले। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदगी का भरोसा नहीं है, जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। अभी मुझसे पेशतर फजीलतुल शेख जो तकरीर कर रहे थे, तकरीर फरमा रहे थे कब्र के बारे में। अच्छा देखिए, मौत मौत अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते कि मौत से डरो, मौत से डरो, मौत से डरो, ये मौत आने वाली है, मौत आकर रहेगी, ये किसी को नहीं छोड़ी है, ना किसी को छोड़ेगी। कोई बच पाया? अच्छा अगर अगर फरिश्ते अगर घूस लेता टका, तो गरीब लोग कभी नहीं मरता, अमीर लोग कभी नहीं मरता, खाली गरीबी को आगे बढ़ा देता। फरिश्ते आते अमीर लोगों के पास में,
वो बोरा खोल देता, टका का बोरा कि ले जाओ, अब वो घर में चले जाओ, वो गरीब का घर है। लेकिन वह मेरे रब का कानून देखो, अल्लाह ने कुरान में कह दिया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन, हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। छोटा हो बड़ा हो, नौजवान हो बूढ़ा हो, औरत हो मर्द हो, फकीर हो बादशाह हो, आजाद हो गुलाम हो, कोई भी हो, जो आया है जाना पड़ेगा। जो आया है, अच्छा देखिएगा, दुनिया में आने की डिसिप्लिन है, दुनिया में आने की तरतीब है, लेकिन जाने की तरतीब नहीं है। दुनिया में आने की तरतीब है कि पहले दादा आता है, फिर बाप आता है, फिर पोता आता है। क्या यही तरतीब है ना? पहले दादा, फिर बेटा, फिर पोता। पहले पोता आता है इधर। अच्छा, लेकिन जाने की कोई तरतीब नहीं है। दादा रह जाता है, पोता चला जाता है, बाप रह जाता है, बेटा चला जाता है, माँ रह जाती है, बेटी चली जाती है, दादा रह जाता है, पोता चला जाता है, बड़ा भाई रह जाता, छोटा चला जाता है। क्या लाए थे इस दुनिया में, क्या लाए थे इस दुनिया में, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे, क्या लाए थे इस दुनिया में, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। खाली हाथ ही आए थे तुम, खाली हाथ ही जाओगे, खाली हाथ ही जाओगे, खाली हाथ ही जाओगे। इंशाअल्लाह मौत की तैयारी करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। हाथ उठाओ, कितने लोग तैयार है मौत की तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह। और मौत की तैयारी इसलिए करने है, कब्र की तैयारी, हशर के मैदान की तैयारी, और जन्नत में जाने की तैयारी। कहाँ करोगे, कब करोगे? कब्र में मरने के बाद कि दुनिया में करोगे? दुनिया में करना होगा ना। कब? मरने से पहले कि मरने के बाद? मरने से पहले करेंगे। ये सारे पढ़े लिखों की जमात है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए नौजवानों, मौत पीछे खड़ी है, कब उस रब का हुक्म होगा, आकर दबोच लेगा। एक मजदूर गठरी लेके जा रहा था सर पे, मजदूर आदमी था, शाम हो गई, ठोकर लगी ना, गिर गया। बोला या अल्लाह कितना गरीब बनाया, कमाऊं ना हो तो खाना ना मिले, मौत को भेज दे, हम मर जाएंगे। अब गुस्सा में था, बोल दिया। एक उसी बस्ती का कोई मनचला लड़का था, अंधेरा था, वो सुन लिया कि ये मौत की दुआ मांग रहा। एक काली चादर ओढ़ा ये नौजवान, और अंधेरा था ये, तो बेचारा मजदूर बैठा अपने दर्द को सहला रहा था। अब काली चादर ओढ़ करके उसके आगे आके खड़ा हो गया। बोला कौन है भाई? बोला हम तुम्हारी मौत है। तो वो मजदूर बोला कि मौत हो तो यहाँ क्या करने आया? बोला अभी तुम दुआ किए थे ना, अल्लाह मौत को भेज दे। बोला नहीं, मुंह से निकल गया था, ये मेरी गठरी गिर गई है, उठा के दिए, जल्दी हम घर जाएंगे। क्यों आए थे इस दुनिया में, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। भाई जाना है कि नहीं? भाई जाना है कि नहीं? बोलो ना, जाना है कि नहीं? इस दुनिया में क्यों आए थे पता है, मालूम है? क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। आदमी बंबई जाते हैं, अगर आपको दिल्ली जाना होगा तो टिकट पहले बनाना होगा ना। नौजवान लोग हैं यहाँ पर, रिजर्वेशन पहले करवाते हैं, टिकट बुक पहले करवा लेते हैं। क्यों करवाते हैं?
इसलिए करवाते हैं कि जिस दिन हम ट्रेन किशनगंज से ट्रेन पकड़ेंगे, जब मेरी टिकट कंफर्म होगा तो मेरी सीट कंफर्म होगी, उस दिन जब हम सफर करें तो जाकर सीट पर चादर बिछा दें, सो जाएं, कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। सिर्फ टीटी आएगा, पूछेगा सर टिकट, अब मोबाइल निकाले टिकट दिखा दिया, बोला ओके, सो जाइए। क्यों? इसलिए कि 1 महीना 2 महीना पहले हमने टिकट बुक कराया है, सीट बुक करा ली है, वो मेरी रिजर्व सीट है, हम मंजिल तक पहुंचेंगे, कोई हमें टेंशन देने वाला नहीं है। कुर्बान जाओ ए नौजवानों, दिल्ली बंबई का सफर करो तो 1 महीना 2 महीना पहले टिकट बना लेते हो, पहले तैयारी कर लेते हो, पहले हर सामान इंतजाम कर लेते हो। अच्छा देखिए ना, सफर करना है, अब कल सफर करना है, 2 दिन पहले ये कपड़ा लेके जाना है, ये कपड़ा लेके जाना है, इसको अटैची में रखो, इसको धो, इसको साफ करो, ये स्वेटर लेके जाएंगे, ये जैकेट लेके जाएंगे, इसको साफ करो, ये जूता लेके जाएंगे, दूसरा जूता लेके, इसको सेट करो, यानी रात में सब फिट फाट, अटैची का चैन बंद, ताला लगा दिया, और उसके दिन होकर कोई टेंशन नहीं, नहा धो, खाओ पियो, अटैची उठाओ, ब्रीफकेस उठाओ, बैग उठाओ, सीधे किशनगंज चलो। काहे के लिए? क्यों इतनी जल्दी आपने तैयारी कर ली? अभी तो बंबई जा रहे हो, दिल्ली जाओगे, फिर लौट के आना है ना भाई। 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना 6 महीना, साल भर, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के बाद लौट के आना है ना। इसकी तैयारी 2 महीना पहले करते हैं, इसकी तैयारी 3 महीना पहले करते हो। अब वहां जाना है जहां जाने के बाद लौट कर नहीं आना है, उसकी तैयारी कितने दिन पहले होना चाहिए? भाई वहां की तैयारी कितने दिन पहले होना चाहिए? अच्छा, आप लोग भोजपुरी समझते हैं? है? अच्छा, আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ, এখানে শিক্ষিত লোক তো এই জন্য আলহামদুলিল্লাহ। अच्छा, भोजपुरी की फरमाइश है, भोजपुरी मैं सुना दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तेजी के साथ। सब बैठल बारा एजा इंशाल्लाह हम सुनाए, लेकिन हमार फितरत बा कि भोजपुरी सुनबा तो उससे पहले ई आवे के चाहिए, समझत रहा ना? ई का टाका इंशाल्लाह। अभी कोई मत आइएगा, आप लोगों ने बहुत चंदा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सुन रहा था, 8 ही बजे मैं पहुंचा हूँ यहाँ। जितने भी वक्ता हमारे आए, बयान किया, चंदा किया, सबको आपने नवाजा है इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस ज़हन को हाजिर करो। दिल्ली बंबई कलकत्ता मद्रास जाओ, 2 महीना पहले टिकट बनाओ, वहां जाना है, जहां जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आना है, वहां की तैयारी कितने दिन पहले होनी चाहिए? क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, सामाने सफर सब ठीक करो, सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, जिस घर में हमेशा रहना है, कैसा होगा वो घर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। इंशाल्लाह कब्र की तैयारी करेंगे। कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ इंशाल्लाह।
पहले से तैयारी करेंगे। तो उसके पहले से तैयारी उनकी क्या है? वक्त पर नमाज अदा करना। जब नमाज का वक्त हो जाए तो आखिरत की तैयारियों में से ये पहली तैयारी है कि नमाज ना छूटे। रमजान का जब महीना पाओ तो रोजा रख लो, कुरान की तिलावत करो, अपने माँ बाप की खिदमत करके उनकी दुआएं लो। इंशाअल्लाह ये आखिरत की तैयारी होगी। और सुनो, अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करो, बड़ों का अदब व एहतराम करो, छोटों से प्यार करो। यही तो आखिरत की तैयारी है। और जो दुनिया में आखिरत की तैयारी कर लेगा उसकी दुनिया भी अच्छी गुजर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी।